कलयुग के अंदर जो है समय की वैल्यू क्या होती है? मतलब वैसे सभी लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी, मतलब समय जो है वो मनी के साथ कंपेयर होता है। तो आपके हिसाब से जो है ये इस समय पे कलयुग में समय की क्या वैल्यू है? देखो, जो ये मनुष्य जीवन है बहुत ही वैल्यूबल है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि 84 लाख योनि घूमने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अगर एक मनुष्य जन्म में तुमने भक्ति कर ली, भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति की बात करते हैं ना, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो भक्ति करने की बात करते हैं भक्ति मार्ग वाले, भक्ति कर लो और भक्ति का फल तुम फिर स्वर्ग में चले जाओ। मगर इनको भी पता नहीं कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद थोड़े समय में पुण्य का अकाउंट खत्म हो गया तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। ये सब पहले था, अब सब कुछ परिवर्तन हो गया। इसलिए अभी जो समय है, मनुष्य का जीवन जो है कि खाने पीने सोने के लिए नहीं है या भौतिकवाद में फंसने के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन ज्ञान पाने के लिए है, आत्मा परमात्मा पाने के लिए। मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। स्वर्ग के देवताओं को भी अगर ज्ञान चाहिए तो उसको धरती पर मनुष्य बनना पड़ता है। और ज्ञान आने से तुम या तो आज का ज्ञान, तो देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। आज 21वीं सदी बोल रहे हैं ना, तो लौकिक ज्ञान भी कितना बढ़ गया है। तो अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान और बेहद का परम ज्ञान। तो हम बेहद के परम ज्ञान की बात करते हैं कि ये समय इतना वैल्यूबल है। समय को पहचानो, समय की पहचान। मैं तो कहता हूं कि बेहद के ज्ञानियों के लिए, बेहद का जो आत्माएं हैं उनके लिए कहता हूं, टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनी लॉस, समथिंग लॉस। मनी थोड़ा कुछ नुकसान करके चलो दोबारा मनी पैसा कमा सकते हो, मगर टाइम हाथ से निकल गया दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए मनी से ज्यादा टाइम की कीमत है। टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जो महाज्ञानी है उनके हाथ से टाइम निकल गया। अब बोला नहीं कल करूंगा, कल ही ज्ञान सुनूंगा। ये परम ज्ञान जो जिसको कहते हैं परम ज्ञान लिखा गया किताबों में। भक्ति मार्ग में तो एक ब्रह्मांड की, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मगर ये बेहद का परम ज्ञान है। बेहद का परम ज्ञान माना ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, माना शिव, महाशिव, परम महाशिव, और अंत में मल्टीवर्स से ऊपर ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का विश्व, बेहद की कला ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो ज्ञान सागर में डूबना है। ज्ञान गंगा की बात नहीं, ज्ञान सागर में डूबना है। तो ज्ञान है पहचान। पहले तो आत्मा की पहचान देते हैं, तुम स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप में अनुभूति करो। आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आत्मस्वरूप से ही पावर तुम ले सकते हो, क्योंकि आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। आत्मा परम प्रकाश की बनी है, तो आत्मा को परम प्रकाश चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तो यही ज्ञान मार्ग में ही है, और ये समय में, अभी समय में मिल रहा है कि आत्मा का, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर है ऑलमाइटी अथॉरिटी। और ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन योग लगाओगे तो आत्मा में पावर आएगी, क्योंकि ये ज्ञान है दो शब्दों का। मगर उसको जो प्रैक्टिकल करना है, ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेना है, वो उसमें समय चाहिए। वो समय में अगर आलस कर दी, मनुष्य को थोड़ा समय के मामले में स्वार्थी बनना चाहिए। मतलब समय के मामले में स्वार्थी मना, स्वार्थ मना अपने लिए यूज करते हैं ना। जो चीज अपने लिए यूज करते हैं वो स्वार्थ कहते हैं ना। मगर समय अपने लिए यूज करो तो समय के स्वार्थी बन गए ना, दूसरों के लिए नहीं है।